I am Rajendra Kumar, Instructor of Telecom, सिग्नल एंड टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर, नॉर्दर्न रेलवे, गाजियाबाद। इस वीडियो में हम आपको आईपी एड्रेस के बारे में जानकारी देंगे। जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है इसमें क्या है, इसमें बताया गया कि व्हाट इज एन आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज ए यूनिक ग्लोबल एड्रेस फॉर ए नेटवर्क इंटरफेस। तो जो आपका आईपी एड्रेस है वो क्या है, आपका यूनिक आईपी एड्रेस है ये, यानी कि पूरे ग्लोबल यूनिक का मतलब कि जो आपका जो किसी एक का जो आईपी एड्रेस है वो किसी दूसरे का आईपी एड्रेस नहीं होगा। जैसे अगर आप डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो जो सबसे बड़ा डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क है वह है आपका इंटरनेट। इंटरनेट पे लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, तो हर कंप्यूटर का क्या होगा, एक लोकल एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। लेकिन इसमें दो चीज़ों को छूट मिली हुई है आपका, वो क्या आपका, एक तो होता है आपका डायनेमिकली असाइंड आईपी एड्रेस। ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस हो, एक दूसरा है आपका आईपी एड्रेस इन प्राइवेट नेटवर्क, जो प्राइवेट नेटवर्क को आईपी एड्रेस अलॉट किए गए। ये यूनिक आईपी एड्रेस नहीं होते, यानी कि जो आईपी एड्रेस किसी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेम आईपी एड्रेस किसी दूसरे नेटवर्क में हो सकता है। जो आईपी एड्रेस है वो एक 32 बिट का बना होता है, और जो 32 बिट का जो आईपी एड्रेस है इसमें नेटवर्क के बारे में भी जानकारी होती है, और उस नेटवर्क के अंदर जो होस्ट है, यानी होस्ट मतलब जो कंप्यूटर जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो लोकल नेटवर्क है उससे जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, पर्टिकुलर कंप्यूटर के बारे में भी कभी एड्रेस होता है। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क है तो उसमें 10 कंप्यूटर हो सकते हैं, लेकिन वो 10 कंप्यूटर में से कौन सा कंप्यूटर, तो वो क्या है, होस्ट नंबर की भी जानकारी इसके अंदर होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो जो ये नीले रंग का जो दिखा रखा है नेटवर्क प्रीफिक्स, ये क्या है, ये जो ये बिट्स होंगी ये आपको नेटवर्क के बारे में बताएंगी कि कौन सा नेटवर्क है। और जो आपको येलो से कलर की जो दिखाई दे रहा है ये क्या आपका होस्ट नंबर, ये आपको होस्ट के बारे में बताएंगे कि उस पर्टिकुलर नेटवर्क में होस्ट कौन सा है। तो जो नेटवर्क है, नेटवर्क में कितनी बिट हो सकती हैं या होस्ट में कितनी बिट हो सकती हैं, तो 1993 से पहले जो आपका जो आईपी एड्रेसिंग सिस्टम था वो कौन सा था, आपका क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस। नहीं, इसमें क्लासेस होते हैं, आगे हम स्टडी करेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई एड्रेसिंग सिस्टम होते थे। जबकि 1993 के बाद, 1993 के बाद आपका एक अलग सिस्टम आ गया जो कि क्लासलेस एड्रेस कहलाता है आपका। नेटवर्क प्रीफिक्स इज इंडिकेटेड बाय ए नेट मास्क। तो जो क्लास बेस्ड आईपी एड्रेस में जो नेटवर्क की जो बिट्स थी वो फिक्स होती थी, 8, 16, 24 ऐसे करके। जबकि जो आपका जो 1993 के बाद नेटवर्क जो प्रीफिक्स है वो फिक्स नहीं होती थी, बल्कि इसके जानकारी किससे मिलती थी, हमें नेट मास्क के द्वारा मिलती थी। इसकी हम आगे स्टडी करेंगे। आईपी एड्रेस जैसे कि आपको बताया जा चुका है, ये इसमें ये 32 बिट से मिलकर बना होता है। तो जो 32 बिट होती हैं इसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और हर भाग को हम क्या करते हैं, डॉट से अलग कर देते हैं। और जो ये क्या कहलाएगा, आपका जो सबसे आपको जो लेफ्ट में दिखाई दे रहा है ये क्या आपका फर्स्ट बाइट कह लीजिए, इसको फर्स्ट ऑक्टेट भी कहते हैं। जो फर्स्ट ऑक्टेट होगा उसके बाद सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट। तो हर ऑक्टेट में क्या होंगी, 8 बिट होंगी, और हर ऑक्टेट है वो किससे अलग किया जाता है, डॉट से अलग किया जाता है। और जो ये 8 बिट है हर ऑक्टेट में, इन 8 बिट को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आपका डायग्राम में दिखाया गया है, जो कि पहली जो बाइट है आपके फर्स्ट बाइट, उसको अगर जो डेसिमल में है 10000000, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 128। इसी प्रकार से सेकेंड
बाय सेकेंड ऑक्टेट में जो बिट्स हैं उसको कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 143 आएगा, थर्ड में 137 एंड फोर्थ में 144। तो जो IP एड्रेस होगा आपका उसको कैसे लिखेंगे हम, 128.143.137.144, ये आपका IP एड्रेस है। तो ये IP एड्रेस है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ये डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा है। और जैसे कि हमने बताया था कि जो ये 32 बिट का जो IP एड्रेस है, इसके अंदर जो आपका नेटवर्क है उसके बारे में भी जानकारी होगी और आपका जो होस्ट है उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो नेटवर्क आईडी है, देखिए जो इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। तो यानी कि इंटरनेट की दुनिया में जो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो नेटवर्क्स कितने होते हैं, नेटवर्क बहुत सारे होते हैं और हर नेटवर्क में क्या है, कई सारे आपके कंप्यूटर होंगे। तो जो IP एड्रेस है वो क्या करेगा, आपको नेटवर्क की भी जानकारी देंगे कि कौन सा नेटवर्क है आपका और उस नेटवर्क के अंदर आपका जो होस्ट है वो भी कौन सा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं 128.143 ये क्या आपका नेटवर्क ID है और 137.144 ये आपका क्या है, उस नेटवर्क के अंदर होस्ट का ID है। देखते हैं स्लाइड क्या कह रही है, नेटवर्क एड्रेस इज 128.143.00। तो ये 00 क्यों कर दिया, होस्ट नंबर इज ओके, होस्ट नंबर क्या आपका 137.144 और नेट मास्क क्या है 255.255.00। इसके बारे में आगे की स्लाइड में जानकारी दी जाएगी। तो किसी भी आगे बताते हैं इसके बारे में। प्रीफिक्स जो भी है इसका नेटवर्क प्रीफिक्स है 16 बिट, इसके बारे में आगे है इंफॉर्मेशन। अगर हम IP एड्रेस के पर्पस के बारे में बात करें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क डिवाइस। इसका जो मेन ये किसके रिस्पॉन्सिबल है कि नेटवर्क के अंदर पर्टिकुलर डिवाइस को या पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये IP एड्रेस की हमें ज़रूरत पड़ती है। IP एड्रेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे अगर हम अपना भी देखें तो जैसे जो मेरे घर का एड्रेस है वो क्या एक यूनिक एड्रेस है। तो मेरे घर का एड्रेस है वो किसी दूसरे का इस पूरी पृथ्वी पे किसी दूसरे का एड्रेस नहीं होगा। इसी कारण अगर कोई मेरा रिलेटिव अगर कोई मेरे को लेटर लिखता है तो वो लेटर मेरे घर पे ही पहुंचेगा, मेरे को ही पहुंचेगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क डिवाइस। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन नेटवर्क डिवाइस। जो पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस है उसके बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। और अगर हम वैसे लेयर्स के हिसाब से देखें तो ये वैसे कि जो लेयर नंबर 3 है जो कि नेटवर्क लेयर कहलाती है उसमें आता है ये उसका फंक्शन है ये आपका। इसके अलावा जो एक शब्द लिखा है नो IP नो डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन मतलब अगर आप डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या तो आपके पास IP एड्रेस का होना अति आवश्यक है। IP एड्रेस होगा तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे, IP एड्रेस होगा नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हम IP एड्रेस की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो IP एड्रेस सिस्टम है वो है आपका IP वर्जन 4 और दूसरा है IP वर्जन 6। जो IP वर्जन 4 है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1981 में और इट वाज डिज़ाइन विद 32 बिट्स। ऑलरेडी आपको पता ही है, बताया जा चुका है। और टोटल जो नंबर IP एड्रेस हो सकता है IP वर्जन 4 में वह है आपके 4.2 बिलियन और इट इज रिप्रेजेंटेड इन ऑक्टेट फॉर्मेट और ऑक्टेट फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। और अगर देखा जाए तो 1980 के दौरान बहुत ही कम कंपनियां थी या ये कह लीजिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड थे वो बहुत ही कम यूज़र थे, लेकिन जो इंटरनेट के जो यूज़र्स हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ते चले गए। और IP एड्रेस
की डिमांड बढ़ती चली गई। उन्नीस सौ 80 के लास्ट में और 1990 के शुरू में इंटरनेट बहुत तेज़ी से, या इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत तेज़ी से ये बढ़ा। और 1991 के शुरू में ही IANA द ग्लोबल IP मैनेजमेंट बॉडी ने ये महसूस कर लिया कि जल्दी ही IP वर्जन 4 के जो एड्रेस है आपके 4.2 बिलियन, ये जल्दी ही आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो उसने जो IP वर्जन 4 का जो नेक्स्ट जो वर्जन है उस पर काम करना शुरू कर दिया। और 1998 में IP वर्जन 6 का वो पब्लिश किया गया। और उसके बाद उसने IANA जो ग्लोबल IP मैनेजमेंट बॉडी है, इसने रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को IP वर्जन 6 के जो ब्लॉक्स हैं या जो एड्रेसेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करना या एलोकेट करना शुरू कर दिए। IANA की अगर हम बात करें तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग IP एड्रेस ग्लोबली। तो इसका काम है कि जो भी टोटल IP एड्रेस है उनको पूरे वर्ल्ड को अलॉट करना, उसको असाइन करना। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर विल ऑब्टेन IP एड्रेस फ्रॉम देयर RIR। तो नॉर्मली क्या है कि जो IANA जो बॉडी है, ये जो IP एड्रेस है वो किसको प्रोवाइड करती है? रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री को। और रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री से जो IP एड्रेस जो इसको अलॉट किए जाते हैं, ये अगेन ये IP एड्रेस देती है ISP को। ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका रिलायंस हो गया, इस तरह की जो कंपनी है ये आपके क्या कहलाएंगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं ये आपको जो यूज़र है, जैसे हम हैं आपके, हमें एक IP एड्रेस अलॉट करेंगे। दिस ISP विल फर्दर असाइन IP एड्रेस टू द यूजर्स। इस प्रकार से ये होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इरेसेट है आपका, इसका जो IP एड्रेस हो गया 10.195.2.19। साधारण रेलवे का 10.5.2.32 जो भी है। जो हम बात कर रहे थे कि जो IANA जो अथॉरिटी है ये अलॉट करती है आपके IP एड्रेस, किसको अलॉट करती है? RIR लोकल रीजनल इंटरनेट जो रजिस्टर है उसको अलॉट करती है। जो रीजनल इंटरनेट रजिस्टर है वो 5 हैं आपकी, जिससे आपको दिखाया गया है। और इसके अलावा जो रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री जो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ये अलॉट करती है ISP को, और ISP करते हैं लोकल यूजर्स को, जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है। IP वर्जन 4 की अगर हम बात करें तो जो पहली बात है कि जो IP एड्रेस है वो किस डेट ये कितने बिट से मिलकर बना होता है? आपका 32 बिट से मिलकर बना होता है, जैसे ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। जो बिट का है, बिट का मतलब है बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट है वो या तो 0 होगी या फिर आपकी 1 होगी। जो 32 बिट है इनको हम क्या करते हैं? 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे आपको चित्र में देख रहे हैं। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट एंड थर्ड एंड फोर्थ ऑक्टेट। हर ऑक्टेट को हम डॉट से अलग कर देते हैं और हर ऑक्टेट को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो ये आउटपुट आता है ये क्या कहलाएगा? आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस 4 की अगर हम रेंज की बात करें तो IP एड्रेस की जो रेंज होगी वो क्या होगी? 0.0.0 से 255.255.255.255। ये आपके IP एड्रेस की रेंज होती है आपकी। और टोटल जो IP एड्रेस है वो कितना? 4.2 बिलियन। तो जो IP एड्रेस है क्लास 4 वर्जन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यही कहते हैं टोटल जो IP एड्रेस अवेलेबल है उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया। वो भाग कौन से हैं? वो है आपकी क्लास A, क्लास B एंड क्लास C IP एड्रेस।
इसका प्रयोग हम नॉर्मली किसके लिए करते हैं, लैन और वैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क और वैन के लिए, वाइड एरिया नेटवर्क। और क्लास डी एंड क्लास सी, क्लास डी रिजर्व रखे हुए हैं आपके मल्टीकास्टिंग के लिए, क्लास सी रिजर्व को रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगेन जो स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है कि आईपी एड्रेस इज ए लॉजिकल एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का आपका सिंपल ऐसा मान लीजिए आप इस आईपी एड्रेस को सॉफ्टवेयर के द्वारा चेंज कर सकते हैं, यानी इट इज कैन बी चेंज। इसके अलावा क्या है, एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है वो क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। आप मैक एड्रेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो मैक एड्रेस है वो आपका 48 बिट का होता है, और ये जो आपका जो निक कार्ड है, निक कार्ड के जो रीड ओनली एक मेमोरी होती है उसके अंदर ये लिखा होता है, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये उस पर्टिकुलर डिवाइस से जुड़ा होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगेन हालांकि एक पोर्ट एड्रेस भी होता है, देखेंगे अगर आने वाली वीडियो में कुछ ऐसा होगा तो हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा जो ये आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क लेयर 3 में वर्क करता है। ये नेटवर्क लेयर वैसे मॉडल की ईच एंड एवरी डिवाइस ऑलरेडी बताया जा चुका है कि नेटवर्क में जो भी डिवाइस कनेक्ट होगी उसका एक सिंगल यूनिक आईपी एड्रेस होगा। 2 वर्जन है, ऑलरेडी बताया जा चुका है। हालांकि हमने आपको ये नहीं बताया था कि आईपी वर्जन 6 है वो आपका 128 बिट का होता है, 128 बिट। और इसमें इतने आईपी एड्रेस होते हैं कि आई थिंक शायद ही ख़त्म होंगे ये कभी। सेम चीज़ है ये। आईपी वर्जन 6 128 बिट का है। इसको जो 128 बिट है उसको हम 8 ब्लॉक में डिवाइड कर देते हैं, और हर ब्लॉक में कितने 16 बिट आ जाएंगे। और हम क्या करते हैं, हर जो 16 बिट हैं इनको हम अलग कर देते हैं। किससे अलग करते हैं, हम कॉलन से अलग कर देते हैं। किससे करेंगे, कॉलन से। और हर ब्लॉक में जो 16 बिट है इसको हम क्या करते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। इनके 4 करके ऐसे 16 बिट हो जाएंगे। और हर जो 4 बिट है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके बाद जो आउटपुट आती है वो क्या कहलाता है, आपका आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस होगा। और जो टोटल आईपी एड्रेस है वो आप देख लीजिए कितने हैं। मेरे को तो काउंटिंग है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद तो मेरे को भी नहीं आती है। अगर आपको आ जाए तो हमें बता देना कि कितने आईपी एड्रेस होते हैं। कुल मिला के कहने की बात यह है कि इतने आईपी एड्रेस है कि ये फिलहाल जो हम कह रहे हैं शायद ही ख़त्म हो। जैसा कि ये दिखाया गया है, इसको कहते हैं कॉलन हेक्स नोटेशन, यानी कि आपके जो 128 बिट है हमने इसको 8 भागों में डिवाइड कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने किससे अलग किया, उनको कॉलन से अलग किया। और हर 16 बिट को, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, 4 बिट को हेक्साडेसिमल नोटेशन में हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके आउटपुट जो आई है वो आपका आईपी वर्जन 6 का आईपी एड्रेस। अगर हम फर्स्ट ऑक्टेट का एग्जांपल लेते हैं, हम बात कर रहे हैं आईपी वर्जन 4 की बात कर रहे हैं। तो टोटल जो बिट होंगे 8 बिट होंगे एक ऑक्टेट में। बेटा अगर आपके पास 8 बिट हैं तो टोटल जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो 256 कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए जैसे आपका चित्र में दिखाया गया, देखिए जो फर्स्ट जो 8 बिट ऑक्टेट में जो 8 बिट है वो तो या तो सारी 0 1 ऐसे बढ़ते हुए क्रम में देखा है तो 1 1 1 1 हो सकते हैं।
तो अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू आएगी 0 से लेके 255। इसलिए हमने जो आपको शुरू में बताया था कि जो IP एड्रेस की जो रेंज होते हैं वो क्या होते हैं 0.0.0.0 से लेके 255.255.255.255 हो सकती है। तो टोटल जो IP एड्रेस की रेंज जैसे हम बता चुके हैं ये है आपको। अच्छा, इसके अलावा क्या है, जैसा आपको बताया जा चुका है कि जो IP एड्रेस है 5 भागों में डिवाइड किया गया, ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको। आगे चलते हैं। जो 5 भागों में डिवाइड किया गया है इसको हम ये किस रेंज का IP एड्रेस है ये कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसेप्ट लेते हैं। वो कौन सा, प्रायोरिटी बिट कंसेप्ट है। एक जो कंसेप्ट है प्रायोरिटी बिट का है। प्रायोरिटी मतलब क्या है, प्रायोरिटी बिट कौन सी है, जो लेफ्ट मोस्ट सबसे जो बाईं साइड की सबसे जो लेफ्ट के जो बिट होगी वो क्या कहलाएंगे, आपकी प्रायोरिटी बिट कहलाती है। और प्रायोरिटी बिट भी कौन सी, जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपका, उसको हम देखेंगे। जैसे आपका जो क्लास ए है, क्लास ए की जो प्रायोरिटी बिट क्या होगी, 0 का मतलब कि जो सबसे लेफ्ट की जो बिट होगी वो क्या होगी, 0 होगी क्लास ए में। और जो क्लास बी है, क्लास बी की जो प्रायोरिटी बिट है वो क्या होगी, प्रायोरिटी बिट मतलब 1 और 0 होगी। क्लास सी की क्या होगी, 1 1 0 होगी। क्लास सी की क्या होगी, 1 1 1 0 क्लास डी की। और क्लास ई की होगी 1 1 1। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लास ए है, इसकी जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसका जो पहले लेफ्ट मोस्ट सबसे जो लेफ्ट वाली जो बिट है वो क्या होगी, 0। लेकिन जो बाकी जो 7 बिट बची उनकी वैल्यू 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 1 के बीच में चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। शायद आगे आएगा ये आपका। देखिए जैसा ये दिखाया गया ये देखिए इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसमें क्या कि जो प्रायोरिटी बिट है वो क्या होगी, हमेशा 0 होगी। ये फिक्स है आपकी, ये चेंज नहीं होगी। ये चेंज होगी वो ये वाली बिट है आपकी चेंज होगी, और ये चेंज होंगी तो इनकी वैल्यू क्या होगी, 0 0 से लेके ऐसे करके 0 करके ऐसे आएगा। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें डेसिमल में तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। और जो सबसे लास्ट में जो दिया हुआ है 0 1 1 1 1 1 1 1, इसको हम कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू होगी 127। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लास ए है, क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है आपका, इसकी वैल्यू 0 से लेके 127 के बीच में ही होगी। या ये कह लीजिएगा अगर कोई IP एड्रेस है अगर हम कहते हैं 10.192.13. कुछ भी आपका, तो इसका ये क्लास ए IP एड्रेस कहलाएगा ये। तो क्लास ए की जो रेंज है वो क्या है, 000 to 127.255.255.255। और लेकिन इसमें जो एक्सेप्शन क्या है आपका, छूट क्या है कि 0.x.x एंड 127.x.x जो 0 है शुरू का जो 0 और जो लास्ट का जो एड्रेस होता है वो क्या होता है, डाटा रिजर्व फॉर द नेटवर्क्स आर रिजर्व। ये नेटवर्क क्या है, रिजर्व होते हैं आपके। आगे आएगा इसके बारे में। क्लास बी की अगर हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट के जो सबसे लेफ्ट वाले जो 2 बिट हैं वो क्या होंगे, जो फिक्स रहेंगी वो क्या होगी, 1 and 0। देखिए क्या होता है आपका, देखिए इसमें क्या है कि सबसे लेफ्ट के जो बिट है 1 1 1 1 0 1 0 1 0, ये क्या आपके फिक्स है। जो चेंज होंगी वो क्या होंगी, जो बाकी बचे जो 6 बिट है आपके वो आपके चेंज होंगे। तो अगर इसके हिसाब से अगर हम देखें तो जो आपका IP एड्रेस है 1 0 जो पहले है आपके 1 0 0 0 0 0 0 0, तो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128। और जो लास्ट वाला है वो क्या होगा आपका, लास्ट वाला
जो रेंज है वो क्या होगा, लास्ट का जो बिट्स होंगे, बिट पैटर्न क्या होगा 1 0 1 1 1 1 1 1, और ये किसके बराबर होगा 191 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपी एड्रेस क्लास बी का जो आईपी एड्रेस है उसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी 128 से 191 के बीच में होगी। देखिए क्लास बी की जो रेंज है 128.000 से लेके 191.255.255.255। इसी प्रकार से क्लास सी है, उसमें क्या होगा जो फिक्स्ड बिट है वो क्या होगी 111110, बाकी बिट चेंज होगी, और कुल मिला के अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 192 से लेकर 223। और अगर आप पे एड्रेस की बात करें तो 192.0.0.223.255.255। हमने हम रिले में क्लास सी आईपी एड्रेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो हम आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हैं रिले में लोकल या नेटवर्क में, वो कौन से होते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं जो कि ग्लोबली यूनिक नहीं होते हैं। हमें इन आईपी एड्रेस को किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। आईपी एड्रेस हमें अलॉट नहीं किए जाते, हम अपनी इच्छा से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। डी के लिए सेम है आपका, आगे चलते हैं। अगर क्लास डी है तो उसकी जो रेंज होगी वो 224.000 से लेके 239.255.255 होगी। और क्लास अगर हम ई की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी 240 से लेके 255। तो आईपी एड्रेस की जो रेंज होगी वो क्या होगी 240.0.0 टू 255.255.255.255। तो जो ये आईपी एड्रेस की जो रेंज है जैसे क्लास सी में या ए में है आपकी, तो जो आईपी एड्रेस है इसमें दोनों चीज़ें दे रखी होंगी। एक तो आपका नेटवर्क आईडी भी दे रखी होगी कि आपका नेटवर्क कौन सा है, और साथ में होस्ट आईडी भी दी होगी। होस्ट का मतलब कि उस नेटवर्क के अंदर आपका होस्ट का क्या एड्रेस है, क्या है उसकी आईडी। देखिए देयर आर सर्टेन एड्रेस इन ईच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस दैट आर रिजर्व फॉर प्राइवेट नेटवर्क्स। हर क्लास में कुछ आईपी एड्रेस रिजर्व रखे गए हैं जो कि प्राइवेट नेटवर्क के लिए रखे गए हैं। यानी कि अगर हमारा कोई मैं मान लेता हूँ हम अपने इंस्टीट्यूट में कोई अपना लोकल या नेटवर्क बनाना चाहता है तो हम इन प्राइवेट एड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक लोकल या नेटवर्क जो हमने बना दिया प्राइवेट एड्रेस को इस्तेमाल करके, लेकिन अगर इसको हम ग्लोबली जोड़ना चाहते हैं तो फिर हमें एक आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये हमें अलॉट करेगा, उसी से फिर हम जोड़ सकते हैं। दिस एड्रेसेस आर नॉट रूटेबल वैलिड ऑन इंटरनेट। यानी कि अगर इन आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करते हुए हम इंटरनेट में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इंटरनेट में प्रवेश करने के लिए आपको जो यूनिक एक आईपी एड्रेस है वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करेगा। पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेस में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या यूज्ड ऑन द इंटरनेट पब्लिक नेटवर्क। इंटरनेट में अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा जो कि यूनिक होगा आपका, यानी एक छोटे भी यूनिक ओवर द इंटरनेट पे क्या होगा यूनिक होगा। किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए किसी भी दो सब्सक्राइबर का जो आईपी एड्रेस है वो कभी भी सेम नहीं होगा। जबकि हम प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें यूज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस, ये केवल लोकल या नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट शुड बी यूनिक विद इन द लैन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी लोकल या नेटवर्क में भी क्या है कि ये आपका जो आईपी एड्रेस है वो क्या होगा यूनिक होगा। लेकिन इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस लेना पड़ेगा। असाइन्ड बाय द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो किसके द्वारा दिया जाएगा आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया जाएगा। जबकि अगर देखा जाए तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है असाइन्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपको ये अलॉट करेगा।
जैसे रेलवे में अलग अलग रेलवे में किसको कौन सा IP एड्रेस देना है, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं। इसके लिए पूरे प्राइवेट IP एड्रेस की भी पूरी प्लानिंग होती है कि किसको कौन सा अलॉट किया जाएगा। इसके अलावा क्या कि जो प्राइवेट IP एड्रेस हो गया आपका फ्री, आपको इसको लेने के लिए किसी पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। नीड टू परचेज फ्रॉम द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जबकि IP एड्रेस है वो आपको इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट सर्विस देगा, वो आपको इससे आपको परचेज करना पड़ेगा। रिजर्व IP एड्रेस कौन कौन से हैं? रिजर्व IP एड्रेस में अगर आप देखा जाए तो एक है आपका 127.0.0.0। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लूप बैक के लिए 127.0.0.0। इसको आप याद रखिए, ये आपके काम आएगा। इसको करने दीजिए। अब हम बात करते हैं जो अभी हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या था आपका क्लासफुल IP एड्रेस। इसमें क्लास होती हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। तो इसके अलावा हमने बताया था कि जो ऐसी IP एड्रेस है इसमें क्या होगा, नेटवर्क की ID भी होगी और आपकी होस्ट की भी ID होगी। तो जो क्लास A है, तो इसमें नेटवर्क प्रीफिक्स इज 8 बिट लॉन्ग। जो नेटवर्क की जो ID के लिए जो बिटें रखी गई है वो क्या है, 8 बिट है, 8 बिट। जबकि जो होस्ट की ID है वो कितनी होगी आपकी 24 बिट। 8 बिट में से अगर 32 टोटल 32 बिट का 32 बिट में से अगर हम 8 घटा दें तो टोटल कितने हो गए आपके, कितने बचे आपके 24 बिट। तो जो होस्ट के लिए जो बिट बचे हैं वो क्या आपका 24 बिट। इसका मतलब ये है कि क्लास A नेटवर्क में जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम हो सकते हैं, जबकि एक नेटवर्क में जो होस्टों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती है। जबकि जो क्लास B IP एड्रेस है इसमें नेटवर्क के लिए जो बिट्स रखी गई हैं, नेटवर्क के ID के लिए रखी गई हैं वो क्या आपका 16 ही बिट रखी गई हैं आपकी होस्ट के ID के लिए। क्लास C की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो नेटवर्क ID के लिए जो बिट्स रखी गई हैं वो क्या आपका 24 बिट। 24 बिट का मतलब कि इस क्लास C में नेटवर्क कई सारे हैं, जो नेटवर्क है वो कई सारे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों नेटवर्क हो सकते हैं। लेकिन हर नेटवर्क के अंदर जो होस्ट हो सकते हैं उसके लिए बिट कितनी है आपकी 8 बिट। तो जो होस्ट है वो कम हो सकते हैं लेकिन नेटवर्क बहुत सारे हो सकते हैं। आगे ऑलरेडी ये बताया जा चुका है। देखिए वही सेम चीज़ आपका नेटवर्क प्रीफिक्स करना है 8 बिट का आपका, और होस्ट का है 24 बिट। इस तरह से आपको ये देखेगा सेम चीज़ आपकी क्लास और पेरेंट्स सेम ऑलरेडी बताया जा चुका है इसके बारे में। स्पेशल IP एड्रेस की अगर हम बात करें तो रिजर्व फॉर स्पेशल एड्रेस, जैसे हमने पहले बताया ना आपको लूप बैक एड्रेस, ऑल एड्रेसेस 127.0.0.1 से 127.255.255 आर रिजर्व फॉर लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस के लिए सारे जितने IP एड्रेस है वो सब रिजर्व रखे जाते हैं। IP एड्रेस ऑफ नेटवर्क, देखिए IP एड्रेस किसी भी नेटवर्क का जो IP एड्रेस है वो क्या होता है, अगर हम जो होस्ट बिट है आपकी सभी होस्ट बिट को अगर हम 0 कर दें तो उसके बाद जो आएगा आपका एड्रेस वो क्या कराएगा, आपका नेटवर्क एड्रेस आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 128.143.0.0। तो जो 128 है वो क्या आपका क्लास B का IP एड्रेस है। तो क्लास B में क्या होगी 16 बिट, जो फर्स्ट ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके नेटवर्क ID को रिप्रेजेंट करेंगे। और लेकिन इस नेटवर्क का जो ID है वो क्या होगी, अगर हम जो होस्ट बिट है, होस्ट बिट मतलब थर्ड ऑक्टेट एंड फोर्थ ऑक्टेट सभी बिटें अगर हम 0 कर दें
तो जो आउटपुट आएगी वो क्या कहलाएगी आपके नेटवर्क आईडी, यानी कि 128.143.0.0। और जो आपका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो कौन सा होता है आपका, अगर हम होस्ट, जितने भी होस्ट एड्रेस हैं उनको अगर हम सभी की वैल्यू क्या करते हैं 1 कर दें, तो ये क्या कहलाएगा होस्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे 128.143.255 ये इस्तेमाल होगा ब्रॉडकास्ट के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल यूज क्या है, द कंटेंट डेस्टिनेशन एड्रेस, इसके बारे में देखते हैं, ऑलरेडी बताया जा चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि जो एक आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 एक आईपी एड्रेस है, ये एक आईपी एड्रेस है, इसमें एक नेटवर्क आईडी भी होगा और आपका एक होस्ट आईडी भी होगा। तो चूँकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो इसमें जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट हैं वो क्या शो करेंगे, आपकी नेटवर्क आईडी को शो करेंगी, और जो लास्ट जो ऑक्टेट है 4th ऑक्टेट वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, होस्ट आईडी को, और होस्ट आईडी रिप्रेजेंट करेगा। तो जो नेटवर्क आईडी है वो क्या होगा, अगर होस्ट ऑक्टेट है उसमें सभी को अगर हम 0 कर दें, सभी 8 बिटों को जो वैल्यू का अगर 0 कर दें तो जो आउटपुट आएगा वो क्या कहलाएगा आपका नेटवर्क आईडी, यानी कि 192.168.1.0 ये क्या होगा इसका नेटवर्क आईडी। अगर फॉर एग्जाम्पल 0.0.0.1 जो 1 है वो क्या आपका ये होस्ट आईडी, इस नेटवर्क में ये आपका होस्ट है, आपका होस्ट की आईडी क्या कहलाएगी 1। दिस नेट आईडी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आईपी एड्रेस यूजिंग द सबनेट मास्किंग। जो ये नेटवर्क की जो आईडी है ये कैसे पता चलेगी कंप्यूटर को, ये जो आपका आईपी एड्रेस है इसी से पता चलेगा कि ये कह लीजिए कि जो ये आईपी एड्रेस है इसमें नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट आईडी कौन सी है, इसका पता चलता है सबनेटिंग मास्क से, सबनेट मास्किंग से। सबनेट मास्क डिफरेंशिएट नेटवर्क पोर्शन एंड होस्ट पोर्शन। जो नेटवर्क सबनेट मास्क है वो क्या करता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट पोर्शन के बीच में डिफरेंशिएट करता है कि नेटवर्क आईडी का कौन सा पोर्शन नेटवर्क आईडी है और कौन सा पोर्शन होस्ट आईडी है। इसका पता चलेगा सबनेट मास्किंग से। जिसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही बहुत, इस वीडियो में इतना ही बहुत। ओके, धन्यवाद।